हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है फर्स्ट यूनिट स्थिर विद्युत की का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, विद्युत विभव। और विद्युत विभव में बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिससे ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? समविभव पृष्ठ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है समविभव पृष्ठ, हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि समविभव पृष्ठ होता क्या है, समविभव पृष्ठ के गुण क्या होते हैं, और समविभव पृष्ठ पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे जो बोर्ड एग्जाम में छोटे क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, हम समविभव पृष्ठ की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास मेरे पास कोई वस्तु है और ये उसका पृष्ठ है, और ये उस पृष्ठ के कुछ बिंदु हैं। अब मान लीजिए पृष्ठ के इस बिंदु पर 10 वोल्ट विभव है, इस पॉइंट पर भी 10 वोल्ट विभव है, इस पर भी 10 वोल्ट विभव है, इस पर भी 10 वोल्ट विभव है, इस पर भी 10 वोल्ट विभव है, और इस पर भी 10 वोल्ट विभव है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा है? एक समान है। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा है? एक समान है, तो उसे आप क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ। क्या बोलेंगे? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? एक समान होता है, उसे आप क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। मैं नोट कर देता हूं ताकि आप नोट्स भी बना सके। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का क्या मान होता है? एक समान होता है, उसे क्या कहते हैं? हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ चीजें आपको पता चल रही हैं। पहली बात तो यह कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है? समविभव पृष्ठ कहा है। दूसरी चीज देखिए, अगर हम इस पृष्ठ के कोई भी दो बिंदु ले लें अपनी मर्जी से, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, ए वाला, और ये पॉइंट ले लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों बिंदुओं के बीच में अगर हम विभव का अंतर निकालें, यानी विभवांतर निकालें, तो कितना आएगा? 10 वोल्ट में से 10 वोल्ट घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। यानी दूसरी बात हमारे पास सामने निकल करके ये आती है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। करेक्ट? तो देखिए, चूंकि विद्युत विभवांतर से
अब विद्युत विभवांतर से अगर हम देखें, तो विभवांतर से अगर हम देखें, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, जैसे ए और बी ले सकते हैं, और ये हमारे पास हो गया। चूंकि आपको पता है यहां पर ए और बी पॉइंट पे दोनों में विभवांतर कितना है, 0 है। यहां इसकी जगह 0 रखेंगे, देन W अपॉन क्या हो जाएगा, Q0, और ये इधर ले जाएंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, W इक्वल टू 0। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य 0 होगा। क्या कहा है यहां पर, अगर हम समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाते हैं तो ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। करेक्ट स्टूडेंट्स? तो हम यहां पर समविभव पृष्ठ को समझ गए। क्या था समविभव पृष्ठ? एक ऐसा पृष्ठ था जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, एक समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 0 होता है। समविभव पृष्ठ में ही आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यह कार्य 0 तब ही होगा जब हम आवेश को पृष्ठ के लंबवत ले जाएंगे। जब हम आवेश को पृष्ठ के कैसे ले जाएंगे, लंबवत ले जाएंगे, तभी यह कार्य 0 होगा। तो यह था हमारे पास समविभव पृष्ठ। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इस प्रकार से पूछा जाता है, आपसे कहा जाएगा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं तथा समविभव पृष्ठ के कोई 4 गुण लिखिए या 2 गुण लिखिए। तो देखिए अब हम बात क्या करने वाले हैं, समविभव पृष्ठ के गुण। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, समविभव पृष्ठ के गुण क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैंने क्या बताया कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। तो हम पहला लिख सकते हैं, फर्स्ट क्या लिखेंगे, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। दूसरा क्या है, अब जब विभव प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा तो दो बिंदुओं के बीच में विभव का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो दूसरा हम क्या ले सकते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है। करेक्ट? और तीसरा मैंने क्या बताया था कि इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। क्या लिखेंगे, समविभव पृष्ठ पर आवेश को समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। करेक्ट। अब अगली बात क्या है कि समविभव पृष्ठ जो होगा उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी। क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी। करेक्ट। और अगर आपके पास कोई चालक है और उस चालक का पृष्ठ समतल है, चालक यानी जिसमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई चालक है और उस चालक का पृष्ठ कैसा है? समतल है। तो उस पर विभव का मान एक समान होगा, इसलिए उसका जो पृष्ठ होगा, चालक का जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? समविभव पृष्ठ होता है। करेक्ट। लिख सकते हैं चालक के समतल पृष्ठ पर विभव एक समान होता है। अतः चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। कैसा होता है? समविभव पृष्ठ होता है। ये मैंने 5 गुण लिखे हैं, लेकिन स्टूडेंट समविभव पृष्ठ का आखिरी जो गुण लिखने वाला हूं मैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उस पर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बनता है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। करेक्ट। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से विद्युत बल रेखाओं के लिए मैंने बताया था पीछे कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ऐसे ही आप याद रखेंगे समविभव पृष्ठ भी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव का मान 1 से अधिक हो जाता है। क्या कहा मैंने कहा है कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव का मान 1 से अधिक हो जाता है, जो कि संभव नहीं होता। करेक्ट। और इसमें बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते। तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के 1 से ज्यादा मान हो जाते हैं, जो कि संभव नहीं है। तो देखिए मैं लिख देता हूं, स्टार लगा देता हूं यहां पर, आप ध्यान रखेंगे। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है, जो कि संभव नहीं है। करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपसे ये वाला जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा और आपसे क्या कहा जाएगा? बताइए समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकते? तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि कटान बिंदु पर विभव का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपको नोट्स बनाने हैं वीडियो से, तो वीडियो से भी बना सकते हैं। मैंने सारे के सारे जो आपके हैं गुण हैं इसको लिखा है मेरे हाथ से, तो आप मेरे साथ साथ नोट भी कर सकते हैं जब मैं वीडियो में लिखता हूं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, तो आपको काम आएगा। ठीक है। और अब स्टूडेंट्स
मैं इसके तीसरे हिस्से पर बात करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, इसका तीसरा हिस्सा इसका क्या है कि समविभव पृष्ठ पर बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला तो आपका यही था कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और समविभव पृष्ठ के कोई 4 गुण लिखिए, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकते। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव का मान 1 से अधिक हो जाता है, जो कि संभव नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन समविभव पृष्ठ के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो वो क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, वो देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आवेश दिए जाएंगे और हमसे कहा जाएगा कि इसके लिए, इस आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए। फिर दोबारा से मैं बोल दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आवेश दिए जाएंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट आकृति के आवेश दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इन आवेशों के लिए समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए, यानी उसका चित्र बनाइए कि समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, यह आपसे पूछा जाएगा। और हो सकता है उसका नाम भी आपसे पूछ लिया जाए कि वो पृष्ठ जो बना है वो कैसी आकृति का है। तो यहां पर मैं लेने वाला हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं या फिर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमें आने चाहिए। वो क्या क्वेश्चन है वो अभी देखेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास कहा गया कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए। यानी आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए, यानी बिंदु आवेश की वजह से समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास है बिंदु आवेश, यहां पर मैंने आवेश ले लिया और ये हमारे पास कोई बिंदु आवेश है। अब जाहिर सी बात है, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं कहां निकलती हैं, बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। तो यहां मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं विद्युत बल रेखाओं को बाहर की ओर, करेक्ट। मैं इसे लिख देता हूं विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब इसके लिए जो समविभव पृष्ठ की रचना की जाएगी वो इस प्रकार से की जाएगी। तो ये हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। तो जब भी कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए, तो आप ऐसा डायग्राम बना देंगे, करेक्ट। अब मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए। क्या कहा जाता है, रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए और कह दे कि रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसी आकृति का बनेगा। तो देखिए आप, तो सबसे पहले तो रेखीय आवेश लेंगे, हमने ये तार लिया और इस पर इसकी आकृति के अनुसार आवेश फैला दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, रेखीय आवेश हो गया। और रेखीय आवेश के कारण हमें क्या करना है, समविभव पृष्ठ की रचना करनी है। तो देखिए, रेखीय आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनता है वो बेलनाकार आकृति का बनता है। कैसी आकृति का बनता है स्टूडेंट्स, बेलनाकार आकृति का। तो यहां मैं इसे लिख देता हूं, ये क्या है, रेखीय आवेश, और ये हमारा क्या है, बेलनाकार समविभव पृष्ठ, बेलनाकार समविभव पृष्ठ। तो स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिन्हें मैं अभी वीडियो में लेने वाला हूं ताकि आपको पता चल जाए। तो जब भी आपको बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना करवाई जाए तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है
और जब भी कभी आपसे रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना करवाई जाए तब आपको ऐसा डायग्राम बनाना है और लिखना है कि इसकी वजह से बेलनाकार समविभव पृष्ठ प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? बेलनाकार समविभव पृष्ठ प्राप्त होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसी क्रम में आपसे कह दिया जाए कि युग्म आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए, युग्म आवेश यानी जोड़े वाले आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना करवा ले, तो जोड़े में आवेश कैसे हो सकते हैं? दोनों ही आवेश एक जैसे हो सकते हैं, जैसे धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक, या फिर एक आवेश कैसा हो सकता है? धनात्मक, और एक ऐसा हो सकता है ऋणात्मक, यानी वो कैसे होंगे? विजातीय आवेश। तो देखिए, अगर आपसे कहता है कि युग्म आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए, तो इसमें दो प्रकार की चीजें आएंगी। एक तो आपके पास आएगा क्या? सजातीय आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ की रचना, और दूसरा क्या आएगा? विजातीय आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ की रचना। ठीक है, तो देखिए, अगर आपसे कहता है कि सजातीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए, सजातीय आवेश यानी एक जैसे आवेश जब आपके पास हैं और उनके लिए समविभव पृष्ठ की रचना हमें करनी है, तब हम क्या करेंगे? तो देखिए, जैसे मैंने ये दोनों धनावेश धनावेश ले रखे हैं, आपको पता है धनावेश की वजह से विद्युत बल रेखाएं कहां निकलती हैं? बाहर की ओर। अब ये जो विद्युत बल रेखाएं इसमें निकली हुई हैं बाहर की ओर, ये धनावेश धनावेश की वजह से क्या हो गई? प्रतिकर्षित हो गई और एक दूसरे से क्या हो गई? दूर हट गई। तो देखिए, यहां से धनावेश से निकली, वो इधर हो गई, वो इधर चली गई। ये तो हमारी हो गई विद्युत बल रेखाएं। क्या है ये? विद्युत बल रेखाएं। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो मैंने बना रखा है, ये आपका क्या है? समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि विजातीय आवेशों के लिए समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए, तो आपको एक धनावेश लेना पड़ेगा और एक क्या लेना पड़ेगा? ऋणावेश। आपको पता है धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं प्रारंभ होती हैं, वहां से निकलती हैं, और ऋणावेश पर विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? समाप्त होती हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने धनावेश लिया, यहां पर ऋणावेश लिया, और ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से चल रही हैं और कहां पर समाप्त हो रही हैं? ऋणावेश पर। करेक्ट? तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। ये सजातीय आवेश के लिए आपको बनाना है समविभव पृष्ठ की रचना करते समय, और ये जो डायग्राम है आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कब बनाना है आपको? जब आपसे कहा जाता है कि विजातीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो फिर आपको आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है? विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए। तो स्टूडेंट, विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा और वो कैसे बनेगा वो देखिए। आप इसको आप अच्छे से देख लें पहले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ। अब देखो, विद्युत द्विध्रुव के लिए जो समविभव पृष्ठ बनता है, तो ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव हो गया। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बनता है, और ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव हो गया। करेक्ट? माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या हो गई? 2a, और ये इसका मध्य बिंदु क्या हो गया? O।
अब कोई कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ की रचना कीजिए, तो आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींचनी है और इस पे लिखना है समतल समविभव पृष्ठ। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि विद्युत द्विध्रुव के लिए जो समविभव पृष्ठ बनता है वो कैसा बनता है, समतल समविभव पृष्ठ बनता है, और वो उसका ये इसका डायग्राम रहेगा। तो आपको मेरे हिसाब से अच्छे से ध्यान रहेगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज और है, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समतल समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती हैं। कब? जब विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, एक समान, यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये समविभव पृष्ठ के तल के कैसे हैं, लंबवत हैं। समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत, समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत हैं कौन, विद्युत बल रेखाएं। किसमें? एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो ये डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए, ये समविभव पृष्ठ है। कैसे समविभव पृष्ठ है? ये समतल समविभव पृष्ठ है, और ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये इनके तल के लंबवत हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, कभी आपसे डायग्राम एग्जाम में बनवाया जाए तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, समविभव पृष्ठ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, और हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है अब। और ये क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, स्पष्ट कीजिए। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि कोई गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, ये कैसे सिद्ध करेंगे आप? तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई Q आवेश है, बिंदु आवेश, ठीक है। अब इससे हम लेते हैं स्मॉल r त्रिज्या, और स्मॉल r त्रिज्या से हम एक गोला बनाते हैं, गोलीय पृष्ठ बनाते हैं। अब देखो, अगर हम देखें तो आप सबको पता है कि यहां पर जो पॉइंट होगा, मान लीजिए उसकी यहां से दूरी 3 सेंटीमीटर है, मान लीजिए लेट बी सपोज 3 सेंटीमीटर है, तो यहां पर जो पॉइंट होगा उसकी दूरी भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। यहां पर जो पॉइंट है उसकी भी दूरी कितनी होगी इस आवेश से, 3 सेंटीमीटर। और यहां पर जो बिंदु है उसकी भी इस आवेश से दूरी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर ही होगी, जाहिर सी बात है। यानी यहां से एक बात सामने निकल करके आ गई, और वो ये है कि इस गोलीय पृष्ठ पर कोई भी बिंदु होगा, इस गोलीय पृष्ठ पर कोई भी जो बिंदु होगा वो बिंदु इस आवेश से क्या होगा, समान दूरी पर होगा। यानी मैं इन शॉर्ट अगर कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु आवेश से समान दूरी पर स्थित है। अब जाहिर सी बात है, विभव किस पर डिपेंड करता है, आवेश पर। अब सभी बिंदुओं के लिए आवेश बराबर दूरी पर है, तो इन सभी बिंदुओं पर विभव का मान भी क्या होगा, एक समान होगा। और जिस पृष्ठ पर विभव का मान एक समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो हम कह दें कि गोलीय पृष्ठ क्या है, एक समविभव पृष्ठ है। यानी हम ये कहेंगे, अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चूंकि गोलीय पृष्ठ का
प्रत्येक बिंदु केंद्र के आवेश से समान दूरी पर स्थित होता है। गोलीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु केंद्र के आवेश से एक समान दूरी पर स्थित होता है, इसलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, अतः गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। गोलीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु केंद्र के आवेश से समान दूरी पर स्थित होता है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होगा, अतः गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। स्टूडेंट्स, इसके लिए आप जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। ये है आपका विद्युत बल रेखा और ये आपका क्या है, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है आपका गोलीय समविभव पृष्ठ। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और ये आपका क्या बन गया, गोलीय समविभव पृष्ठ, और आपने प्रूव भी कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक समविभव पृष्ठ, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि समविभव पृष्ठ होता क्या है, फिर हमने पढ़ा कि समविभव पृष्ठ के गुण क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकते, और उसके बाद हमने समविभव पृष्ठ पर अलग अलग आवेश के लिए क्वेश्चन किए, यानी अलग अलग आकृति के आवेश के लिए हमने समविभव पृष्ठ की रचना की, जो कुछ क्वेश्चंस थे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसी प्रकार से आप इनको प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि बोर्ड में ज्यादातर छोटे ही क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पर। और हाँ, अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर किए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद।